आजकल आप एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ सुनने में देखने को मिल रहा है कि टेस्ला भारत आ रहा है, टेस्ला कम टू इंडिया। तो इसके ऊपर हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है और उस पर हमने डिस्कशन किया था दोस्तों कि टेस्ला भारत में आएगा तो क्या होगा, भारत की कंपनियों पे क्या असर होगा, भारत के स्टॉक मार्केट पे क्या असर होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी जानने में आ रहा है कि टेस्ला अगर के भारत में आ भी जाती है और ये रिपोर्ट के जरिए जो न्यूज़ आ रहा है वो सच भी होता है दोस्तों, तो भारत के ऊपर इसका कोई गहरा असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक ऐसा रीज़न देने वाला हूँ जिसकी वजह से आपको भी आइडिया आ जाएगा कि टेस्ला भले ही भारत में आ जाता है लेकिन टेस्ला का भारत के ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, या यूँ कहे जो भारत की ऑटोमोबाइल की कंपनियां हैं उनके ऊपर कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि टेस्ला की जो गाड़ियाँ हैं वो लगभग 30 से 40 लाख के ऊपर की आती है और 30 से 40 लाख की गाड़ियाँ इंडिया में बहुत ही कम बिकती है। अगर कि टेस्ला भारत में आ भी जाती है दोस्तों, मान के चलो कि टेस्ला भारत में आ गई और वो 30 से 40 लाख रुपए के ऊपर का अगर के प्राइस बैंड रखती है और वो जो है कि भारत के लोगों को बेचती है, तो क्या भारत के लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे? भारत के लोग खरीद पाएंगे? दोस्तों, अगर कि हम एक रिपोर्ट की माने तो जो भारत के कंज्यूमर्स हैं, जो ऑटोमोबाइल वाले हैं, वो ऑटोमोबाइल वाले भारत के जो कंज्यूमर्स हैं वो 30-40 लाख की गाड़ियाँ बहुत कम खरीदते हैं। बहुत कम खरीदने का मेरा मतलब ये है दोस्तों कि अगर कि वो 30-40 लाख की गाड़ियाँ खरीदते हैं तो BMW, मर्सिडीज़, ऑडी वो इन प्रीमियम सेगमेंट में ही जाते हैं। अगर कि टेस्ला भारत में आ गया तो वो BMW, ऑडी और मर्सिडीज़, ये जो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ हैं दोस्तों, जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं, इनके ऊपर असर करेगा, ना कि जो हमारी महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, इनके ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा दोस्तों। ज़रा आप सोच के देखो कि अगर के 30-40 लाख की कोई गाड़ी लाता है तो क्या वो भारत के कंज्यूमर अफोर्ड कर पाएंगे? जी नहीं दोस्तों, भारत के जो कंज्यूमर है वो 30-40 लाख की गाड़ियाँ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर के अफोर्ड करते भी हैं तो मान के चलो वो जो BMW, मर्सिडीज़ या ऑडी लेने वाले बंदे हैं वही लोग टेस्ला की गाड़ियाँ खरीदेंगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर के टेस्ला आती भी है तो भारत के जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो असर किसके ऊपर होगा और मार्केट आज क्यों गिर गया? तो दोस्तों, मार्केट आज गिरने का सेंटीमेंट था कि न्यूज़ आया कि टेस्ला भारत आ रही है और वो ईवी सेगमेंट में है। तो ईवी सेगमेंट में है तो टाटा मोटर्स, महिंद्रा और जो अपनी अपनी कंपनियां हैं अपने भारत देश की, उनके ऊपर असर होगा, जिसकी वजह से जो हमारे रिटेल कंज्यूमर हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो लोग सेंटीमेंट के कारण बेच के निकल गए कि हाय ये क्या हो रहा है, टेस्ला आ रहा है, इसका मतलब टाटा मोटर्स, महिंद्रा बिकेंगी ही नहीं। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर कि आप देखो कि टाटा मोटर्स और महिंद्रा जो प्राइस में अपनी गाड़ियाँ निकाल रही हैं, टेस्ला क्या उस प्राइस में निकाल पाएगा? जी नहीं दोस्तों, टेस्ला कभी भी नहीं निकाल पाएगा। जबकि टेस्ला के ऊपर तो 15% का अपने टैक्स भी लगा के देंगे। ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो टेस्ला के ऊपर 15% जितना टैक्स लगाएगी। तो जो उसकी 30 लाख की गाड़ी है वो हो सकता है कि वो 35 लाख की गाड़ी बिके। ठीक है, तो जो टेस्ला की गाड़ी है वो थोड़ी और भी महंगी हो जाएगी। तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि मान के चलो कि अगर कि हम महिंद्रा, टाटा मोटर्स खरीद रहे हैं तो उसके बदले में हम टेस्ला खरीदेंगे। आप ये कह सकते हो ना, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मान के चलो कि आपका बजट 15 लाख का है। ठीक है, आप 15 लाख की एक गाड़ी लेना चाहते हो या 20 लाख की गाड़ी लेना चाहते हो। ठीक है, तो आप 15 या 20 लाख की गाड़ी लेने जाओगे तो क्या आप 30-35 लाख की गाड़ी ले लोगे? आपका बजट ही जब 15 से 20 लाख का है तो आप 35 लाख या 30 लाख की गाड़ी कैसे ले पाओगे? ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि टेस्ला की जो गाड़ी है वो 30-35 लाख की आएगी तो वो इंडियन कंज्यूमर नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। अफोर्ड करेंगे तो वो लोग जो अमीर है, और अमीर लोग तो हमेशा लग्जरी कार ही लेते हैं, BMW, मर्सिडीज़, ऑडी। तो जो BMW, मर्सिडीज़, ऑडी है उनके कंज्यूमर टेस्ला के पास जाएंगे, ना कि भारत की कंपनियों के पास, क्योंकि भारत में कोई भी ऐसी कोई कार नहीं है जो लग्जरी सेगमेंट में बनाती हो। ठीक है, लग्जरी सेगमेंट में तो कौन बनाता है? BMW, मर्सिडीज़, ऑडी, और वो तो विदेशी कंपनियां हैं। तो असर किसके ऊपर होगा? विदेशी कंपनियों के ऊपर असर होगा। ठीक है दोस्तों, ज़रा ये बात हमको सोचने की है कि आज मार्केट क्यों गिरा और क्या ये खरीदने का मौका है या इसको होल्ड करने का मौका है। दोस्तों, आप ज़रा खुद ही सोचिए, क्या ये गिरने वाला स्टॉक्स था?
अगर कि हम आज टॉप लूज़र की बात करें दोस्तों, तो उसमें आप देख सकते हो M&M यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो महिंद्रा कंपनी है, जो ऑटोमोबाइल की कंपनी है, वो टॉप लूज़र, वो लगभग 6.5% जितना गिरा है। और दूसरा अगर कि ऑटोमोबाइल की बात करें तो टाटा मोटर्स भी लगभग 2.5% के आसपास गिरा हुआ है। ये कुछ नहीं दोस्तों, ये टाटा मोटर्स और महिंद्रा का गिरने का एक ही रीज़न है कि टेस्ला इंडिया में आ रही है, ऐसा एक रिपोर्ट के जरिए न्यूज़ आया। बाकी इसके गिरने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर हम ऑल इंडाइसिस की बात करें तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि लगभग सभी इंडाइसिस लगभग रेड में ही क्लोजिंग दिए हुए हैं दोस्तों। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात है कि निफ्टी ऑटो जो है वो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है, लगभग 2.5%। आप देख सकते हो आज की डेट में 2.5% कोई भी इंडाइसिस नहीं गिरा है। आज खाली निफ्टी ऑटो 2.5% गिरा है, और वो भी सिर्फ एक सेंटीमेंट की वजह से, जिसका कोई लॉजिक भी नहीं बनता है कि आज मार्केट गिरेगा या निफ्टी ऑटो गिरेगी। ये सिर्फ एक न्यूज़ आई और उसकी वजह से निफ्टी ऑटो 2.5% गिर गई दोस्तों। तो 2.5% गिरी तो क्या ये खरीदने का मौका है या बाय करने का मौका है? ये तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया। अब बाकी आपको सोच समझ के और एनालिसिस करके ही आपका आंसर या डिसीजन लेना होगा।